गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारे BA 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम लोग एंजाइटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और एंजाइटी के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में एंजाइटी का एक नया प्रकार पढ़ेंगे, PTSD। PTSD। अब ये है क्या PTSD, ये पहले समझ लेते हैं। P से पोस्ट, T से ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर आघातीय, उत्तर आघातीय, उत्तर आघातीय तनाव, तनाव विकृति, विकृति यानी कि वही डिसऑर्डर, इसको विकार, विकृति किसी भी नाम से हम जानते हैं। अब ये PTSD क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लें कि PTSD उत्तर आघातीय डिसऑर्डर, तो ये एक ऐसी गंभीर व्यवहारिक विकृति है जिसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति ने ऐसा कोई व्यवहार देखा है जो पहले कभी हुआ उसके साथ, ऐसा व्यवहार जो उसका आघात लगा और वो व्यवहार आज भी उसके दिमाग में है एक तनाव के रूप में। मतलब पूर्व में ऐसा कोई व्यवहार, आघातीय व्यवहार देखा है या उसके साथ घटित हुआ है जिसका आघात वर्तमान तक है, वह उस व्यवहार को भूल नहीं पाया, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, PTSD। काफ़ी समय पहले, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर किसी बालक के माता का देहांत बहुत उसकी कम आयु में हो गया, जब वह बालक बहुत छोटा था तो उसकी माता का देहांत हो गया। अब उसको इसका आघात इतना अधिक लगा है कि वह बड़ा होकर भी उस आघात को भूल नहीं पाया और उसके अंदर इस तरह की तनाव विकृति उत्पन्न हो गई। उसको ही हम PTSD बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। अब इसमें होता क्या है, अब इससे जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसका स्मृति लोप हो जाता है, यानी कि उसकी मेमोरी चली जाती है, स्मृति लोप हो जाता है, ठीक। जिसको PTSD का आघात लगा होता है उसका स्मृति लोप हो जाता है, उसके अंदर एकाग्रता की कमी होती है। क्या क्या होता है, स्मृति लोप, और क्या होता है, एकाग्रता की कमी, एकाग्रता की कमी देखी जाती है। मतलब किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता, कोई भी कार्य वह लगातार नहीं कर पाता और चीजें उसको याद नहीं रहती हैं। उसके अंदर क्या होता है, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, ये सारे उसके लक्षण हैं। चिड़चिड़ापन रहता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, वह किसी से बात करने में उसको अच्छा नहीं लगता, उसको कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता, उससे कहो ये कार्य करो तो वो नहीं करेगा, उसके अंदर बहुत ही चिड़चिड़ापन रहता है। और क्या होता है, इसमें लंबे समय तक तनावग्रस्त रहता है। ये नहीं कि इस तनाव खत्म हो गया, लंबे समय तक तनाव रहता है, ठीक। इसमें क्या होता है, लंबे समय तक तनाव में रहता है। और क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं, ऐसे व्यक्तियों में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। कुछ और भी लक्षण इंक्लूड रहते हैं, ठीक। वो क्या है, जैसे कि असंतुलित, उसकी सामाजिकता असंतुलित होती है, सामाजिक रूप से असंतुलित। ऐसा व्यक्ति क्या समाज में अच्छा व्यवहार कर पाएगा जो स्ट्रेस में होगा, सामाजिक असंतुलन रहता है, ठीक। अब ये इसके पीछे के कारण क्या हैं, जब किसी को ये PTSD का पीछे का कारण क्या है, कारण हम देख लेते हैं आगे। कारण ये क्या है, हमारे लक्षण, ये क्या हो गए, लक्षण। अब कारण क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इसके पीछे के कारण है
सबसे पहला तो कारण जैविक कारण ही होता है हर चीज का। जैविक कारण कैसे? जैविक कारण, अब जैविक कारण जैसे किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति में विकार होता है, चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता है, चीज़ों को समझ, कोई व्यक्ति परिवार में अगर ऐसा है उसको जो माँ बाप अगर कोई चीज़ों की समस्याएं खड़ी हैं तो वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो बालक में भी उसी तरह की चीज़ें आ जाती हैं। समस्या, दुख या कोई घटना अगर माँ बाप नहीं उस बात से निकल पाते हैं तो बच्चे भी कैसे निकल पाएंगे, उनको कोई तरीका नहीं आ पा रहा। तो ये जैविक कारण भी बन जाता है किसी भी विकार के लिए, सबसे मूल कारण है। दूसरा इसका मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक, अब मनोवैज्ञानिक कारण क्या है ये भी समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण यानी कि जैसे किसी कोई बालक है अपने माता पिता से बिछुड़ गया है ना, तो क्या है उसकी मानसिक हालत अच्छी नहीं होगी। अब उसको वो चीज़, वही मनोवैज्ञानिक कारण बन गया। या किसी की माता की मृत्यु बचपन में हो गई, तो ये कारण कौन सा हुआ? तो उसका मन उदास, यानी कि वह दुखी रहने लगेगा, उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति उस हिसाब से नहीं हो पा रही जितनी केयर माँ कर पाती है। कोई दूसरा अगर उसकी परवरिश कर भी रहा है तो उसको वो अपनापन, वो प्यार, वो केयरिंग दूसरे से नहीं मिल पा रही है जो कि माँ से मिल रही है। अब उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हीन भावना या उसके अंदर अभाव की भावना रह गई कि हमको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। उस वजह से भी उसके अंदर इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो जा रहे हैं कि उस आघात से नहीं निकल पा रहा। अगर माँ की कमी की पूर्ति कोई और कर रहा है, उसको उतना ही प्यार मिल रहा है, तो क्या व्यक्ति में ऐसे लक्षण उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं। सामाजिक कारण भी होते हैं। सामाजिक कारण कैसे? सामाजिक कारण जैसे कि अगर जो व्यक्ति समाज द्वारा ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है या जिसको ज़्यादा पीड़ा पहुंच रही है या जो उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा है ना। हर समाज में भी कुछ लोग अच्छे और बुरे सब तरह के होते हैं। तो समाज किस तरह का आपको मिला है, आस पड़ोस किस तरह का मिला है ना। तो अगर आपके ऊपर या किसी घटना का प्रभाव है, अगर उसमें आपका सहयोग मिला किसी अड़ोस पड़ोस का या परिवार के लोगों का, या उससे आपको आघात कम पहुंचा, उस आघात को दूर करने के लिए सपोर्ट मिला, तो आप उसको भूल जाते हैं। अगर नहीं मिला तो उसके अपोजिट क्या होता है, उस आघात से हम नहीं निकल पाते। तो ये सारे कारण बन जाते हैं। अब उपचार में भी उपचार यही होते हैं कि जैविक उपचार भी यही होते हैं। सबसे पहले तो जैविक उपचार ही किया जाता है ना। जैविक उपचार जिसमें औषधि का प्रयोग करते हैं, है ना, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं, है ना, वही चीज़ें जैविक उपचार में आ गई। साथ ही इसमें हम समूह थेरेपी भी देते हैं। समूह थेरेपी भी दे देते हैं। समूह थेरेपी यानी कि ऐसे ही कुछ लोगों को साथ में बैठाल कर, उनके पूरे परिवार के लोगों को साथ में बैठाल कर समझाते हैं कि इस व्यक्ति जो विकार से ग्रसित है उसको इस विकृति से बाहर कैसे लाया जाए। आप लोग उसका सहयोग करें, आप लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसको उस दुख से बाहर निकाला जा सके। तो समूह थेरेपी भी इसमें कारगर साबित होती है। इस तरह से इसका उपचार हम मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा भी करते हैं कि उसके मन को